गला बहुत सूखता है। तो पिछले क्लास में हम लोग स्टार्ट किए थे ह्यूमन का रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या चीज से मिलकर बना होगा, बोलिए। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक एंड वन पेयर ऑफ लंग्स। हम किसके बारे में पढ़े थे पिछले क्लास में? रेस्पिरेटरी ट्रैक के बारे में। सब चीज हम समझने का काम कर लिए थे। आज हम क्या करेंगे? लिखने का काम करेंगे, है ना। हम लिखेंगे, आप लोग नोट करिएगा साथ साथ, ठीक है। इसको नंबरिंग दे दीजिएगा। कौन सा पार्ट है ये? ए पार्ट है। ये कौन सा होगा? बी वाला। तभी इसके बारे में पढ़ेंगे, है ना। कोई डाउट है पिछले क्लास में? नहीं है। इसको लिखेंगे, साथ साथ लिखिए, ये रहे इंक इसका। चलिए, तो हेडिंग क्या पड़ेगा इसका? हेडिंग क्या देंगे? रेस्पिरेटरी ट्रैक। हेडिंग दिया हुआ ऑलरेडी है, चार्ट डायग्राम से पिछले क्लास में पढ़ लिया। तो साथ साथ लिखिए। कहां से स्टार्ट होगा बोलिए? सबसे पहले नॉस्ट्रिल से, है ना। तो लिखिए। ध्यान दीजिए क्या लिखा गया है। स्टार्टिंग से लिखेंगे, है ना। ह्यूमन रेस्पिरेटरी ट्रैक स्टार्ट विद सिस्टम, है ना। ट्रैक या सिस्टम भी लिख सकते हैं, है ना, कोई डाउट नहीं है। तो ह्यूमन सिस्टम भी कर लो ब्रैकेट में, ताकि डाउट ना बने, है ना। स्टार्ट विद, है ना, किसके साथ शुरू होता है? अ पेयर ऑफ एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल। नॉस्ट्रिल को ना कहीं कहीं किसी किसी बुक में आपको नेयर्स मिलेगा। क्या मिलेगा? नेयर्स में यहीं पे लिख दिया, है ना। एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स, एक्सटर्नल नेयर्स व्हिच आर प्रेजेंट जस्ट एबव द अपर लिप्स, है ना। देखिए, लोअर लिप्स, अपर लिप्स, ध्यान रखिए कहां पे प्रेजेंट होगा? जस्ट एबव द अपर लिप। नीट टेबल क्या करेगा? नीट में क्या करेगा? अपर की जगह क्या कर देगा? लोअर कर देगा। अपर की जगह क्या कर देगा? लोअर कर दिया गया। एजर्सन और रीजन बना देगा, गलती आपसे करवा लेगा। ध्यान दीजिए, लिखिए। हो गया। नोस्ट्रिल के बाद क्या आएगा? नेजल वेस्टिब्यूल, है ना। तो ध्यान रखिए। ध्यान रखिए क्या लिखे हैं, है ना।
नॉस्ट्रिल्स है ना, देखिए नॉस्ट्रिल्स ओपन्स इनटू नेजल चेम्बर वाया वाया या थ्रू किसके द्वारा, नेजल पैसेज, इसी को क्या बोलेंगे, नेजल वेस्टिब्यूल है ना। अब इसके बारे में लिखेंगे कि नेजल वेस्टिब्यूल में क्या क्या पाया जाता है, तो आप लिखते जाइए। क्या क्या रखिएगा, पिछली क्लास में बताए थे, बोलिए। स्किन, हेयर एंड सेबेसियस ग्लैंड है ना। ये तो पिछले क्लास में बताए थे कि नेजल वेस्टिब्यूल या नेजल पैसेज जो है आपका क्या रखता है, स्किन, हेयर एंड सेबेसियस ग्लैंड। आई बात समझ में, आइए ध्यान रखिएगा कि नेजल वेस्टिब्यूल नेजल पैसेज में जो स्किन होता है ना, उसी में ओल्फैक्टरी रिसेप्टर होता है। क्या होता है, ओल्फैक्टरी रिसेप्टर। देखिए ओल्फेक्शन मतलब स्मेल होता है, क्या होता है, ओल्फेक्शन मतलब 10th क्लास में दिया था ना न्यूरल कंट्रोल में, तो ओल्फेक्शन मतलब क्या होगा, स्मेल होगा। गस्टेटरी मतलब क्या होता है, टेस्ट होता है, क्या होता है, टेस्ट होता है। आई बात समझ में, तो ध्यान रखिएगा कि नेजल वेस्टिब्यूल पैसेज में यही स्किन में कौन सा रिसेप्टर होगा, ध्यान रखिएगा, ओल्फैक्टरी रिसेप्टर व्हिच हेल्प्स इन है ना डिटेक्शन ऑफ स्मेल। स्मेल को केमिस्ट्री वगैरह पढ़िएगा ना, तो उसमें क्या लिखा रहेगा, ऑर्डर है ना। आई बात समझ में, इसको लिखिए। किसी भी लाइन में डाउट होगा दोबारा बताइएगा, कोई भी लाइन में है ना, इसको यहीं से स्टार्ट करना है। पिछले क्लास में हम बताए थे ना रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट और वन पेयर लंग से हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम बना है, तो समझा दिए थे, चार्ट डायग्राम से बनवा दिए थे। आज उसको क्या कर रहे हैं, लिखवा दे रहे हैं। इसको लिखिए आराम से। आगे लिखिए, नोट डाउन कीजिए इसको।
3 पॉइंट के बारे में लिखे हैं, नॉस्ट्रिल के बारे में, नेजल वेस्टिब्यूल के बारे में और नेजल चेम्बर के बारे में। एक बार पूरा लिखिए, दोबारा पूरा समझाएंगे। कितने पार्ट में पढ़ेंगे ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम को? 2 पार्ट में पढ़ेंगे, है ना। एक क्या होगा, रेस्पिरेटरी ट्रैक होगा, दूसरा क्या होगा, 1 पेयर लंग्स होगा। तो एक होगा ना कंडक्टिंग जोन होगा, वो एक्सचेंज जोन नहीं होगा। लंग्स में क्या होगा, एक्सचेंज होगा, है ना। तो कितने पार्ट होगा, 2 पार्ट और पढ़ेंगे आगे जाकर, है ना। ये सारा जो पार्ट है ना, ये कंडक्टिंग जोन है, इसमें है ना एयर का एक्सचेंज नहीं हो रहा है। लिखो। इस चैप्टर का टॉपिक ही कहाँ से शुरू हुआ था, है ना। ब्रीदिंग पढ़ना था, ब्रीदिंग का इंट्रो जानना था, उसके बाद क्या पढ़ना था, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। बीच में एक छोटा सा पॉइंट दे दिया था एनिमल किंगडम से लाकर के इसका रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स का, है ना, उसका हम पूरा डिटेल कर लिए हैं। तो ऊपर से देखिए क्या लिखा गया है, ह्यूमन रेस्पिरेटरी ट्रैक या सिस्टम स्टार्ट विद अ पेयर ऑफ एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल, है ना। इसको और क्या बोलेंगे, नेयर्स भी बोलते हैं, है ना। व्हिच आर प्रेजेंट जस्ट अबव द अपर लिप्स, है ना। तो ध्यान रखिएगा, नीट में कहां से गलती कराएगा, अपर की जगह क्या कर देगा, लोअर कर देगा, है ना। नॉस्ट्रिल्स ओपन इनटू नेजल चेंबर, है ना, वाया नेजल पैसेज या वेस्टिब्यूल, उसके द्वारा इसको आगे पीछे कर देगा, नहीं कर देगा, लिख देगा ना कि नॉस्ट्रिल ओपन्स इनटू नेजल पैसेज वाया नेजल चेंबर। बाद में आता है नहीं, तो इसको एक्सचेंज कर देगा, तो एक क्वेश्चन यहाँ से बन जाएगा आपका, नहीं बनेगा। थर्ड क्या है, नेजल वेस्टिब्यूल कंटेन्स स्किन, है ना, ध्यान रखिएगा, स्किन, हेयर एंड सीबेसियस ग्लैंड, ध्यान रखिएगा। यही स्किन में रिसेप्टर प्रेजेंट होता है, नेजल वेस्टिब्यूल या नेजल पैसेज, है ना, कंटेन्स ओल्फैक्टरी रिसेप्टर, कौन सा, ओल्फैक्टरी रिसेप्टर व्हिच हेल्प्स इन डिटेक्शन ऑफ स्मेल। आई बात समझ में। ये क्या है, नेजल चेंबर कंटेन्स टर्माइनल बोन्स, कौन सा बोन, टर्माइनल बोन्स, इसको और क्या बोलते हैं, कॉन्चे भी बोलते हैं, कॉन्चे बोन भी बोलते हैं, है ना। व्हिच हेल्प्स इन, पहला बोलिए, थर्मो रेगुलेशन, इसको क्या बोलेंगे, कंडीशनिंग ऑफ एयर, है ना, एंड मेंटेनेंस ऑफ मॉइस्चर लेवल ऑफ एयर, है ना, इसे क्या बोलेंगे, ह्यूमिडिफिकेशन, है ना। नेजल चेंबर ओपन इनटू फेरिंग्स, किसमें ओपन होगा, फेरिंग्स में, है ना। व्हिच इज कॉमन पैसेज भी बोल सकते हैं, कॉमन चेंबर भी बोल सकते हैं, कॉमन ओपनिंग भी बोल सकते हैं, है ना, फॉर फूड एंड एयर, है ना। ध्यान रखिएगा, डायरेक्ट O2 नहीं लिखेंगे, है ना। एयर में सब आएगा ना, ध्यान रखिए, एयर में सब आएगा ना, बाहर से ऑक्सीजन आएगा, अंदर से CO2 भी तो आएगा, तो उसी तरह से आएगा ना, एयर लिखेंगे। अभी तक कोई डाउट, यहां से यहां तक बोलो किसी को। टर्बाइनल, टर्बाइन का काम क्या होता है ना, फैन लगा होता है ना उसमें, उस टाइप का काम करता है। नेजल चेंबर में होता है, कट सेक्शन है, एनाटॉमी का सेक्शन है ये, है ना। ये जो है ना, ये वाला पार्ट, उसके बाद जब ब्रेन का कट सेक्शन पढ़िएगा ना, वहां पे तब बोन होता है ना, उसका काम होता है, फंक्शन के बेसिस पे इसका नाम दे दिया गया। कैसा काम करेगा, टर्बाइन का काम करेगा। अब क्या पढ़ेंगे, फेरिंग्स के आगे क्या पढ़ेंगे, लैरिंग्स पढ़ेंगे और ट्रैकिया पढ़ेंगे। तो चलिए, तब फेरिंग्स किसमें ओपन होगा, ट्रैकिया में, किसके द्वारा, लैरिंग्स के द्वारा, है ना। मिटाएं, किसी को कोई डाउट है तो बोलो, बताने के बाद बढ़ेंगे। देखो इधर, कोई डाउट किसी को किसी भी लाइन में नहीं है, ऊपर वाला, ये जो नॉस्ट्रिल है ना 1 पेयर, तो कहां से स्टार्ट होगा हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम, है ना, 1 पेयर नॉस्ट्रिल से। आई बात समझ में, क्या लिखा गया, ह्यूमन रेस्पिरेटरी ट्रैक या सिस्टम स्टार्ट विद अ पेयर ऑफ एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स, है ना। इसको क्या बोलेंगे, एक्सटर्नल नियर्स भी बोलेंगे। व्हिच आर प्रेजेंट, है ना, ये नॉस्ट्रिल कहां प्रेजेंट है, जस्ट एबव द अपर लिप। आई बात समझ में, अपर लिप के ऊपर से स्टार्ट होता है। कोई डाउट, आगे बोलिए किसी लाइन में और, है ना। नॉस्ट्रिल ओपन इनटू नेजल चेंबर, है ना, नेजल चेंबर वाया या थ्रू नेजल पैसेज। देखिए ये नॉस्ट्रिल है और ये क्या है, नेजल वेस्टिब्यूल है, नेजल, है ना, पैसेज है, इसके पीछे क्या होगा, नेजल चेंबर होगा। तो नॉस्ट्रिल किसमें ओपन होगा, नेजल चेंबर में, किसके द्वारा, वाया थ्रू या बाई लिख सकते थे, है ना, नेजल पैसेज या वेस्टिब्यूल के द्वारा। इसके बीच में क्या होगा, ध्यान रखिएगा, नेजल वेस्टिब्यूल को क्या होगा, क्या रखेगा, स्किन रखेगा, हेयर रखेगा और क्या रखेगा, सीबेसियस ग्लैंड रखेगा। आई बात समझ में। यही स्किन में क्या प्रेजेंट होता है ना, नेजल वेस्टिब्यूल या पैसेज कंटेन ओल्फैक्टरी
रिसेप्टर व्हिच हेल्प्स इन डिटेक्शन ऑफ स्मेल या ऑर्डर, है ना। नेजल चेम्बर कंटेन्स टर्बाइनल बोन, पीछे वाला जो पार्ट है ना नेजल चेम्बर, उसमें कौन सा बोन होगा, टर्बाइनल बोन होगा, उसे क्या बोलेंगे, और कॉन्चे भी बोलेंगे, है ना। व्हिच हेल्प्स इन थर्मो रेगुलेशन, और क्या होगा, थर्मो रेगुलेशन का मतलब क्या होगा, कंडीशनिंग ऑफ एयर। उसके बाद क्या होगा, मेंटेनेंस ऑफ मॉइस्चर लेवल ऑफ एयर। आई बात समझ में, कैसा करेगा, ह्यूमिडिफिकेशन, है ना। नेजल चेम्बर ओपन इनटू फेरिंग्स व्हिच इज कॉमन पैसेज लिखे, चेम्बर लिखे, ओपनिंग लिखे, है ना। और क्या लिख सकते हैं, पाथवे भी लिख सकते हैं, है ना। किसके लिए, फूड एंड एयर के लिए। फेरिंग्स इसमें ओपन होगा, बोलिए, ट्रेकिया में, है ना, किसके द्वारा, लैरिंग्स के द्वारा, तो आगे लिखेंगे, ठीक है। कोई डाउट है। आगे देखिए, बोलिए, आप लोग बोलिए, लिखेंगे। फेरिंग्स ओपन इनटू, बोलिए, इसको और क्या बोलते हैं, तो ध्यान रखिए, फेरिंग्स किस में ओपन होगा, ट्रेकिया में, किसके द्वारा होगा, लैरिंग्स के होगा। लैरिंग्स का ना सब टॉपिक बना लेंगे लैरिंग्स के बारे में, और ट्रेकिया को क्या कर लेंगे, अलग से लिख लेंगे, सब टॉपिक बनाकर, है ना, कुछ डिटेल पढ़ना है। द लैरिंग्स इज कवर्ड बाय अ थिन फ्लैप, फ्लैप या कवरिंग ऑफ इलास्टिक कार्टिलेज, किसका होगा, इलास्टिक कार्टिलेज, है ना, इज कॉल्ड इपीग्लोटिस। इपीग्लोटिस का काम क्या होगा, इपीग्लोटिस प्रिवेंट एंट्री ऑफ फूड इनटू विंड पाइप या ट्रेकिया, है ना। तो पहले यहां तक लिखिए, दो को सब टॉपिक बनाएंगे हम, ट्रेकिया को और लैरिंग्स को, उसके बारे में थोड़ा ज्यादा पढ़ना है ना। इसको लिखिएगा, इसको मिटाएंगे, उसके बाद लिखेंगे। अभी तक आज के क्लास में कोई डाउट, लिखिए। 10th के बुक में जो डायग्राम दिया है ना, कंप्लीट दिया था, जो पिछले क्लास में बनाए थे ना, अपने बुक में दिया है नीचे से, है ना, इपीग्लोटिस से उठाया है डायग्राम को, साथ में उसको जाकर पढ़िएगा 10th वाले को, है ना, पूरा कवर हो जाएगा। हो गया। अब 2 पॉइंट पहले पढ़ेंगे ना, तब आगे बढ़ेंगे, है ना। लैरिंग्स और ट्रेकिया, है ना, पिछले क्लास में बताए थे, जो लैरिंग्स है ना, ट्रेकिया का ही अपर मोडिफाइड पार्ट है, किसका है, अपर मोडिफाइड पार्ट है, किसके मिलकर बना होगा, कार्टिलेज से मिलकर बना है। तब पहले देखेंगे डायग्राम से, उसके बाद डायग्राम ड्रॉ भी कर लीजिएगा।
ध्यान रखिए, है ना। ये क्या है बोलिए? ट्रेकिया होगा, क्या होगा, है ना, इसे क्या बोलेंगे, है ना, और क्या बोलेंगे इसे? 10 से 12 सेंटीमीटर कितना होगा, लॉन्ग होगा, है ना। ये क्या है ना, किधर साइड वाला, राइट, लेफ्ट वाला होगा। कौन सा ब्रोंकाई छोटा होगा, राइट या लेफ्ट? तो कौन सा लंग सबसे पहले खराब होगा, है ना, राइट, है ना। ये शॉर्ट होता है, देखिए शॉर्ट होगा ना तो इसके रिलेटिव में, है ना, इसके कंपेयर में क्या होगा, ये शॉर्ट होगा, ये थोड़ा क्या होगा, लॉन्ग होगा, है ना। ये क्या है ग्रीन वाला, बोलिए, है ना, सी शेप, कैसा शेप है इसका, है ना, डोर्सली इनकम्प्लीट, किधर से कंप्लीट है, ध्यान रखिएगा, आगे वाले पोजीशन को क्या बोले थे, वेंट्रल, पीछे वाला क्या होगा, डोर्सल, तो किधर से इनकम्प्लीट है, ध्यान रखिएगा, आगे से कंप्लीट है, वेंट्रली कंप्लीट है, डोर्सली इनकम्प्लीट है। तो पूरे बुक में हर जगह आपको ये पढ़ाया जाएगा कि डोर्सली इनकम्प्लीट है, लेकिन कभी नीट में उसको मन करेगा कि गलत करवाएं तो क्या लिखेगा, है ना, वेंट्रली कंप्लीट लिखेगा, तो वो भी सही है। आई बात समझ में? तो कैसा होगा इसका शेप, देखिए शेप कैसा होगा, सी शेप होगा, क्या होगा, सी शेप, किधर से इनकम्प्लीट होगा, डोर्सली इनकम्प्लीट, है ना, कैसा रिंग होगा, देखिए ये जो पाइप का जो ओपनिंग होता है ना, ओपनिंग को क्या बोलते हैं, ग्लोटिस बोलेंगे, क्या बोलेंगे, ध्यान रखिएगा, ईसोफेगस होता है, एक क्या होता है, फूड पाइप को क्या बोलते हैं, ईसोफेगस। तो ये तो हम बता दिए कि पूरे पाइप को हम ट्रैकिया बोलेंगे, लेकिन जो ओपनिंग होगा ना, इस तरह से जो ओपनिंग होगा, इसे क्या बोलेंगे, ग्लोटिस बोलेंगे, क्या बोलेंगे, तभी ना उसका नाम इपीग्लोटिस दिए, इसके जो कवरिंग था, है ना, इपीग्लोटिस दिए। ईसोफेगस को ओपनिंग को क्या बोलते हैं, गलेट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, गलेट। तो वो हमेशा खुला रहता है, वो बंद नहीं रहता है। लेकिन देखिए अब हम आपको बताए थे क्या, अभी लैरिंग्स पढ़ाए थे, क्या पढ़ाए थे, लैरिंग्स। तो ट्रैकिया के ऊपर वाले पार्ट को क्या बोलेंगे, लैरिंग्स बोलेंगे। तो ध्यान रखिएगा लैरिंग्स क्या होगा, इसी का अपर मोडिफाइड पार्ट होगा, क्या होगा, ध्यान रखिएगा, अपर मोडिफाइड पार्ट को क्या बोलेंगे, है ना। ये क्या है, लैरिंग्स क्या है, इसको और क्या बोलेंगे, ये वॉइस प्रोड्यूसिंग ऑर्गन्स है, क्या है, इसीलिए इसको क्या बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, वॉइस, बोलिए, बॉक्स, या साउंड प्रोड्यूसिंग ऑर्गन, तो इसे और क्या बोल सकते हैं, बोलिए, साउंड बॉक्स, है ना। ध्यान रखिएगा ये कार्टिलेज का बना होता है, किसका बना होता है, तो इसका एक और नाम होता है कार्टिलेजिनस बॉक्स। लेकिन एक क्वेश्चन पूछा जाता है कभी कभी कि साउंड प्रोड्यूसिंग ऑर्गन्स जो बर्ड्स में होता है उसे क्या बोलते हैं, उसे सैरिंग्स बोलते हैं, क्यों बोलते हैं, सैरिंग्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सैरिंग्स। इसको कॉपी के हेड में या कहीं भी लिख लीजिएगा। क्या, हाँ जितना भी बर्ड्स में जो पाया जाएगा ना, सबके सबको क्या बोलेंगे, सैरिंग। उसका जो लैरिंग्स होगा ना बर्ड्स में, उसको नाम क्या रख देंगे, सैरिंग्स रख देंगे, है ना। तो ध्यान रखिएगा इसके अंदर क्या होगा, वोकल कोड होगा, कितना होगा, वोकल कोड, है ना। ध्यान रखिएगा लैरिंग्स के अंदर क्या होगा,
वोकल कोड वही तो क्या करेगा, वही तो वर्ड को साउंड को बनाएगा ना। तो ध्यान रखिएगा गाय भैंस के पास भी क्या होता है, लैरिंग्स होता है, लेकिन क्या हम लोग के साथ, हम लोग की तरफ वर्ड या स्पीच बना पाता है, नहीं बना पाता है। तो कौन बनाएगा, वो वोकल कोड बनाएगा। कौन बनाएगा, वोकल कोड। तो इसको नोट कीजिए, गला सूख रहा है। देखिए ये वन पेयर है, कितना है ध्यान दीजिएगा, ये वन पेयर है और ये क्या है, वन पेयर है। तो टू पेयर क्या होगा, वोकल कोड है, लिखते रहिए। दो पेयर क्या पाया जाएगा, ध्यान रखिएगा, है ना, दो पेयर क्या होगा, वोकल कॉर्ड, है ना। तो पहले इसके बारे में आप बनाइए, फिर हम वोकल कॉर्ड के बारे में बता देते हैं। डायग्राम के साथ पढ़िएगा तो समझ में ज्यादा आएगा। तो हमें सब टॉपिक बनाना है दो, लैरिंग्स और क्या पढ़ना है, ट्रैकिया पढ़ना है। तो ध्यान रखिएगा लैरिंग्स को क्या बोलेंगे, ध्यान रखिए लैरिंग्स को क्या बोलेंगे, अपर मोडिफाइड पार्ट ऑफ ट्रैकिया, है ना। क्या चीज से मिलकर बना होता है, बोलिए, कार्टिलेज का बना होता है, इसलिए क्या बोलते हैं, कार्टिलेजिनस बॉक्स। इसका काम क्या है, साउंड या वॉइस प्रोड्यूस करना, तो क्या बोलेंगे, वॉइस प्रोड्यूसिंग ऑर्गन्स, है ना। वॉइस बॉक्स, साउंड बॉक्स और क्या बोलेंगे, कार्टिलेजिनस बॉक्स, है ना। इसके अंदर क्या पाया जाएगा, लैरिंग्स के अंदर ध्यान रखिए क्या पाया जाएगा, वोकल कॉर्ड प्रेजेंट इन लैरिंग्स। कितना होगा, टू पेयर्स। तो वन पेयर्स है ना आगे होगा, इसे क्या बोलेंगे, आउटर बोलेंगे। वन पेयर्स क्या होगा, पीछे होगा। उसको कट सेक्शन करके देखेंगे ना, तो आगे के साइड से जो वन पेयर होगा वो आउटर होगा, उसे इंटीरियर पोर्शन पे होता है, तो क्या बोलेंगे, इंटीरियर भी बोलते हैं। पीछे जो पाया जाएगा उसे क्या बोलेंगे, पोस्टीरियर बोलेंगे या इनर बोलेंगे। आगे वाला ना फॉल्स होता है, ध्यान रखिएगा, आगे वाला क्या होता है, फॉल्स होता है, ये साउंड प्रोड्यूस करने में हेल्प नहीं करता है। पीछे वाला क्या होता है, ट्रू वोकल कोड होता है। ध्यान रखिएगा आगे वाला पिंक कलर होता है और मॉइस्चर प्रोवाइड करता है। हम लोग को जो गला सूखता है ना बोलते बोलते, तो मॉइस्चर कौन देता है, आगे वाला वन पेयर जो होता है ना, वो क्या देता है, आगे वाला क्या देता है, मॉइस्चर प्रोवाइड करता है। लेकिन पीछे वाला क्या होता है, ट्रू वोकल कोड होता है, किसमें हेल्प करता है, फोनेशन बोलते हैं, है ना। देखिए साउंड को वर्ड में या स्पीच में कन्वर्ट कर देता है, उसे क्या बोलते हैं, फोनेशन। तो देखिए कुत्ता बिल्ली गाय भैंस वो लोग भी तो साउंड प्रोड्यूस करते हैं ना, लेकिन हम लोग की तरह वर्ड या स्पीच प्रोड्यूस करते हैं, नहीं कर पाते हैं ना। तो वो क्या बोलेंगे उस प्रोसेस को, फोनेशन। क्या बोलेंगे, फोनेशन। तो ध्यान रखिएगा वोकल कोड के बारे में। तो हम दो टॉपिक के बारे में छोटा छोटा, है ना। हाँ तो मिमिक्री तो करता है तो आर्ट है ना, तो प्रैक्टिस का चीज है, क्या है।
हाँ तो प्रैक्टिस करिएगा तो आ जाएगा, तो एक्वायर्ड कैरेक्टर में आया ना। चलिए हो गया, बन गया डायग्राम, कोई डाउट है? तो अब लिखेंगे हम लैरिंग्स के बारे में 2-3 लाइन और ट्रैकिया के बारे में 2-3 लाइन, तो डायग्राम बन गया, तो कोई डाउट नहीं होगा, है ना। चलिए तो छोटा सा स्टार बना के टॉपिक दे दो, लैरिंग्स। हाँ लिखो आराम से, कोई दिक्कत नहीं। जो लिखवाएंगे ना वो सारे यही डायग्राम में है, इसी को सीधा करके 2-2 लाइन लिखवा देना है। तब हम किस पे चलेंगे, देखिए हम कहाँ तक आ गए, हम ब्रोंकाई तक आ गए हैं। इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, लंग्स पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, तो एक डायग्राम बनाएंगे लंग्स का इसके बाद, है ना। पहले 2 पॉइंट लिखेंगे उसके बाद। कोई डाउट है किसी को, बोलिए, समझाना है कोई, एक डायग्राम मिटाएंगे। तभी तक आप क्या पढ़ रहे हैं, अभी तक यहाँ तक आप क्या पढ़े, कौन सा टॉपिक था, रेस्पिरेटरी ट्रैक। तब तक ट्रैक ही ना, रास्ता ही है ना, कोई गैस का एक्सचेंज नहीं हो रहा है, सिर्फ रास्ते के बारे में पढ़ रहे हैं। डायग्राम मिटा दें। अच्छा लिखो लिखो, छोटा सा हेडिंग दीजिए, कौन सा दीजिएगा, इसके बारे में लिख लो। बोलिए क्या लिखिए, आप ही लोग बोलिए, उतना तो बता ही दिए ना कि बोल सकते हैं। इट इज अपर मोडिफाइड पार्ट ऑफ ट्रैकिया, लिखिए। और बोलिए, इट इज मेड अप ऑफ, हाँ क्या लिखेंगे, इट इज वॉयस हेंस, हेंस कॉल्ड, क्या बोलेंगे इसे, वॉयस बॉक्स, और है ना साउंड बॉक्स। कार्टिलेज का बना होता है तो इसके ब्रैकेट में क्या लिख लेंगे, है ना। लिखिए, एक ना एडम्स एप्पल मेल में है ना डेवलप होता है ना, तो इसी का एक कार्टिलेज होता है थर्वाइड कार्टिलेज। कौन सा कार्टिलेज, थर्वाइड कार्टिलेज, वही मॉडिफाई हो जाता है तो क्या बन जाता है, एडम्स एप्पल मेल में पाया जाता है ना। है ना, ये 8 क्लास में दिया है, कहाँ दिया है, क्लास 8 में। चलो क्या, 9th में नहीं होगा, 10th में मिलेगा उसके बाद। एडोलसेंस वाला चैप्टर है ना, हाँ, लेकिन ज्यादा डिटेल 8 में दिया है ना एडोलसेंस में। चलिए ये अपने टॉपिक का भी चीज है, देखिए ऐसा नहीं कि पीछे से लाकर लिखा गया है, ये पूछ लेगा, पूछा गया है। चलिए तो लैरिंग्स के बारे में हो गया, उसके बाद हम ट्रेकिया के बारे में लिख लेते हैं, है ना। कोई डाउट है क्या इसमें, कोई डाउट अभी तक, बोलो। हाँ तो बच्चे में थोड़ी पाया जाएगा, बच्चे में नहीं पाया जाएगा ना, 18 साल के बाद ही बनता है ना, क्या
चाइल्ड में थोड़ी पाया जाएगा, जब तक उसमें टेस्टोस्टेरोन नहीं आएगा तब तक थोड़ी बनेगा। चलिए लिख लो ब्रैकेट में, 18 ईयर से ज्यादा ही होगा ना, है ना? क्या? अच्छा वेट पे। चलिए ट्रेकिया के बारे में लिखिए। चलिए, है ना? तो ये हुआ लैरिंग्स और ये हुआ ट्रेकिया। तो ध्यान रखिएगा ट्रेकिया का लेंथ कितना होगा, 10 to 12 सेंटीमीटर हॉलो पाइप लाइक स्ट्रक्चर होगा विच इज इंटरनली, है ना? ध्यान रखिएगा इंटरनली की जगह नीट में क्या कर देगा, एक्सटर्नली कर देगा। क्या कर देगा बोलिए? यहाँ पे हॉलो पाइप लाइक की जगह क्या कर देगा, हॉलो की जगह क्या कर देगा, सॉलिड कर देगा, है ना? इंटरनली सपोर्टेड बाय सी शेप्ड कार्टिलेजिनस रिंग, है ना? दीज रिंग डोर्सली इनकम्प्लीट एंड प्रिवेंट द ट्रेकिया फ्रॉम कोलैप्सिंग, है ना? पिचकने से बचाएगा, 10th में भी लिखा है ना? काम कुछ नहीं है, ज्यादा टेस्टोस्टेरोन का लेवल बढ़ जाता है ना तो क्या होता है, आवाज फटता है ना मेल में, काम इसका कोई नहीं है। काम क्या है? हाँ, तो इसलिए जो सिंगर होते हैं ना, जितने भी मेल सिंगर होते हैं ना, क्या करते हैं, ईस्ट्रोजन का इंजेक्शन लेते हैं। क्या करते हैं? ईस्ट्रोजन हार्मोन्स का इंजेक्शन लेते हैं ना, वो आवाज को पतला करके रखता है। चलिए, ईस्ट्रोजन हार्मोन होता है ना, उसका इंजेक्शन है ना, साउंड को क्या करता है, पतला करके रखता है। पिच होता है ना फीमेल का, है ना, हाई पिच होता है ना, साउंड में पढ़िए, नहीं होता है, फट जाता है ना आवाज, फीमेल में फटता है, नहीं फटता है, देखिए। चलो, कोई डाउट है तो पूछिए इसमें, इस टॉपिक में कोई डाउट? तो एक लाइन इसमें हमें और ऐड करना है ना, एट द मिड थोरेसिक, ध्यान रखिएगा मिड थोरेसिक, है ना, 5th नंबर थोरेसिक जो वर्टिब्री है स्केलेटन सिस्टम में आपको पढ़ाया जाएगा, है ना, जो बोन होता है ना, थोरेक्स रीजन का जो 5वां जो बोन होता है वहां पे ट्रेकिया क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है राइट एंड लेफ्ट ब्रोंकाई में। किसमें? राइट एंड लेफ्ट। हमारा जो थोरेसिक वर्टिब्री है ना, तो 5वें नंबर वर्टिब्री पे ट्रेकिया क्या हो जाएगा, स्मॉल डायमीटर में। अभी तक क्या होता है, मोटा पाइप था ना, उससे कम डायमीटर में ट्रेकिया क्या हो जाएगा, लेफ्ट और राइट में डिवाइड कर जाएगा, उसे क्या बोलेंगे, राइट एंड लेफ्ट ब्रोंकाई, है ना? अल्लाह नहीं। चलिए, तो यहाँ पे ट्रेकिया भी कंप्लीट हुआ, है ना?
पिछले क्लास में लंग्स बताए थे ना, तो किसको किसको बोलेंगे लंग्स? लंग्स कौन कौन मिलकर बनाएगा? तो ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स, वेरियस डिग्री ऑफ ब्रोंक्यूल्स है ना, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी टर्मिनल जितना भी होगा, तो ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स एंड एल्वियोलाई मिलकर क्या बनाएगा? लंग्स बनाएगा। तो अब इसके बाद डायरेक्ट हम क्या पढ़ेंगे? लंग्स पढ़ेंगे, है ना। चलिए, शुरू से है ना, रेस्पिरेटरी ट्रैक जहां से स्टार्ट किया गया वहां से किसी को डाउट है अभी तक? एक दो दिन की ही तो बात है ना, फिर तो मंडे से रहेगा क्लास। क्या होगा? लंग्स में कैसे जाएगा फूड? डैम, हाँ, वेट पाइप में तो छींक आता है ना, क्या होता है, नाक से निकल जाता है ना। वोमिटिंग तो होता है जैसे कि स्टमक होता है ना, यहाँ पे स्पिंचर होता है, ध्यान रखिए, है ना। ये होता है पाइलोरिक स्पिंचर। स्पिंचर मतलब क्या होता है? गेहूं कब गए हैं पिसवाने के लिए, गए हैं ग्रेडिंग के लिए, तो ये गार्ड करता है। देखिए ईसोफेगस, खाना खाएंगे ना तब बकल के विटी में जाएगा, उसके बाद फूड पाइप से नीचे जाएगा, है ना, ईसोफेगस से। तो ऐसा नहीं कि खाना हम लोग खाते हैं ना तो ऊपर से बहुत स्पीड में गिरता है, बहुत धीरे धीरे गिरता है ना। तो ये गाइड करके रखता है कि कितना, है ना, कितना स्पीड से जाना है। तो ये ओपन हो जाता है, क्या हो जाता है? ओपन हो जाता है। तो यहाँ पे क्या होता है? कॉन्ट्रेक्शन होता है, तो ये ओपन होता है, तो खाना उल्टा फेंक देता है। तो मेन कॉज क्या होगा? जो इसका जो स्पिंचर होता है ना, गैस्ट्रो ईसोफिगल स्पिंचर, वो बाहर खुल जाता है, ये वाला। स्पिंचर बोलते हैं ओपनिंग को, मस्कुलर जो ओपनिंग होता है ना उसे क्या बोलते हैं? स्पिंचर बोलते हैं। तो ये ओपन हो जाता है, सिंपल ध्यान रखना है कि वोमिटिंग में क्या होगा? ये ओपन हो जाएगा, है ना। और एक, हाँ, ये ओपन हो जाएगा तो कैसे रोकेगा ये? इसमें मोमेंट होता है ना, चर्निंग मोमेंट होता है इसमें। स्टमक में क्या होता है? चर्निंग मोमेंट होता है। यहाँ पे गैस्ट्रिक ग्लैंड होता है, मसल्स होता है, सब कॉन्ट्रेक्शन होता है। तो ओसोफेगस इसोफेगस में आता है, तभी तो माउथ में आता है ना खाना, तभी तो एकदम करवा टाइप का लगता है। तो क्या होता है? एचसीएल होता है ना उसमें। तो ये स्पिंचर ओपनिंग के कारण होता है। चलो इसको मिटाएं, हेडिंग दीजिए लंग्स। हल्ला नहीं। चलो डायग्राम ड्रॉ करो।
क्या राइट लंग्स थोड़ा सा बड़ा होगा? राइट लंग्स जो होता है ना 3 लोब्स का होता है, थोड़ा सा वेट इसका ज्यादा आता है, 625 ग्राम का होगा। नहीं नहीं नहीं, है ना, ये एडल्ट होता है ना, 18 साल के बाद मापा जाता है। तो लंग्स ऐसा नहीं है कि 60 प्लस होगा तो ज्यादा होगा। राइट लंग्स जो होता है, हाँ थोड़ा सा रिलेटिवली ये लार्ज होता है राइट लंग्स। राइट लंग्स जो होता है रिलेटिवली लेफ्ट लंग से क्या होता है, थोड़ा सा बड़ा होता है ना। बाकी चीजें डायग्राम बनाएंगे तो क्लियर होगा। कहाँ पे छोटा लिखा गया है? राइट लंग्स जो होता है ना लेफ्ट लंग से कंपेयर में क्या होता है, थोड़ा सा बड़ा होता है ना। ऐसा नहीं है ना, बाद में थोड़ी बढ़ेगा। हाँ इतना ही होगा ना। खतरनाक क्वेश्चन रहता है ये लोग। चलिए, हल्ला नहीं। एल्वियोलाई बन रहा है। ध्यान रखिए। ये क्या है ना, ये क्या है? ट्रेकिया, इसे क्या बोलेंगे? विंड। ट्रेकिया किसमें टूटा है ना, किसमें टूटा? ब्रोंकाई किसमें टूटेगा? स्मॉलर डायमीटर, है ना, किसमें टूटेगा? ये जो डक्ट है ध्यान रखिएगा, इससे स्मॉलर डायमीटर इसका होगा ना। ये क्या है? और इससे भी डायमीटर इसका कम होगा, है ना। इसे क्या बोलेंगे? प्राइमरी। इससे छोटा डायमीटर होगा तो क्या बोलेंगे? सेकेंडरी। उससे भी और छोटा हो जाएगा, क्या बोलेंगे? टर्सरी, है ना। तो ध्यान रखिएगा, हम ब्रोंक्यूल्स तक ही देखेंगे, तो लेंदी हो जाएगा डायग्राम। और ये सब क्या है? एल्वियोलाई। कोई डाउट नहीं है? चलिए, इससे पहले हम क्या पढ़े? कौन सा टॉपिक था? रेस्पिरेटरी ट्रैक, है ना। अब क्या पढ़ रहे हैं हम? लंग्स, है ना। बनाइए लंग्स का डायग्राम।
एक भी क्वेश्चन आपके कॉपी से बाहर नहीं जाएगा। है ना, 1 पेयर लंग्स प्रेजेंट होगा ह्यूमन में। आई बात समझ में? लंग्स जो होता है डबल लेयर कवरिंग से सराउंडेड होता है। कितना लेयर से? डबल लेयर से। उसे प्ल्यूरा बोलेंगे। क्या बोलेंगे? प्ल्यूरा। है ना, तो ध्यान रखिएगा, बाहर वाले को क्या बोलेंगे? आउटर प्ल्यूरा, अंदर वाले को क्या बोलेंगे? इनर प्ल्यूरा। दोनों के बीच में जो खाली जगह होता है ना, हाँ, दोनों के बीच में जो खाली स्पेस होता है उसे क्या बोलेंगे? प्ल्यूरल स्पेस बोलेंगे। और उसके अंदर जो फ्लूइड प्रेजेंट होगा उसे क्या बोलेंगे? प्ल्यूरल फ्लूइड। देखिए, ये शॉक एब्जॉर्बर का काम करता है। ध्यान रखिएगा, ये लंग्स को मॉइस्चर प्रोवाइड करता है। हम लोग सांस लेते हैं तो देखते हैं ना, सीना क्या होता है, लंग्स ऊपर चढ़ता है ना, तो फ्रिक्शन लेस मूवमेंट प्रोवाइड करता है लंग्स को। कैसा? फ्रिक्शन लेस मूवमेंट। और शॉक एब्जॉर्बर का भी काम करता है। फिर गला सूख रहा है ना, चोट टूट लगता है ना, तो क्या होता है? गला सूखता नहीं है। यही जो फ्लूइड है ना, एक शॉक एब्जॉर्बर का काम करता है। आई बात समझ में? जैसे कोई मार ही दिया है ना, तो कौन, अगर नहीं रहेगा फ्लूइड तो क्या होगा? लंग्स हमारा डैमेज हो जाएगा, या क्या बोलेंगे? मैकेनिकल इंजरी हो जाएगा। आई बात समझ में? तो कितना लेयर से होगा घिरा हुआ? 2 लेयर से। क्या बोलेंगे उसे? बाहर वाले को आउटर प्ल्यूरा, अंदर वाले को इनर प्ल्यूरा। है ना, बीच में जो खाली स्पेस है उसे क्या बोलेंगे? प्ल्यूरल स्पेस। प्ल्यूरल स्पेस बोलेंगे, प्ल्यूरा नहीं। क्या बोलेंगे? प्ल्यूरल स्पेस। इसके अंदर जो फ्लूइड प्रेजेंट होगा उसे क्या बोलेंगे? प्ल्यूरल फ्लूइड। इसका काम क्या होगा? है ना, मॉइस्चर प्रोवाइड करेगा, फ्रिक्शनलेस मूवमेंट प्रोवाइड करेगा लंग्स को, और क्या करेगा? मैकेनिकल डैमेज से क्या करेगा? बचाएगा, या मैकेनिकल इंजरी से बचाएगा। आई बात समझ में? ट्रेकिया है, ट्रेकिया टूटा है ना, ब्रोंकाई में ध्यान रखिएगा, राइट ब्रोंकाई और ये लेफ्ट ब्रोंकाई। राइट ब्रोंकाई क्या होगा? थोड़ा सा छोटा होगा, पहले ही बता दिया था। लेफ्ट क्या होगा? थोड़ा सा बड़ा होगा। है ना, लंग्स कौन सा बड़ा होगा? राइट के लेफ्ट, है ना, राइट वाला। ध्यान रखिएगा, ये दोनों के बीच में जो खाली जगह होता है ना, उसे क्या बोलते हैं? मीडिया स्टीनम स्पेस। क्या बोलेंगे? मीडिया स्टीनम स्पेस। दोनों लंग्स के बीच के जो खाली जगह होगा उसे क्या बोलेंगे? मीडिया स्टीनम स्पेस। क्या बोलेंगे? मीडिया स्टीनम स्पेस। प्रोनाउंसिएशन देखो, हाँ, रियल में। देखिए यहाँ पे ना एक नोच बनाया गया है, देखिए यहाँ पे एक गड्ढा है थोड़ा सा, तो नोच है, इसे क्या बोलेंगे? कार्डियक नोच बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ये स्पेस में हार्ट प्रेजेंट होगा। क्या प्रेजेंट होगा? हार्ट प्रेजेंट होगा। और थोड़ा सा बाएं साइड में क्या होगा? टिल्टेड होगा। है ना, आई बात समझ में? इसीलिए यहाँ पे थोड़ा सा नोच बन जाता है, गड्ढा बन जाता है। आई बात समझ में? देखिए, ब्रोंकाई किस में टूटा? ब्रोंकाई किस में टूटा? ब्रोंक्यूल्स। ब्रोंक्यूल्स किस में टर्मिनेट हुआ? सैक लाइक या बैग लाइक स्ट्रक्चर होगा, उसे क्या बोलेंगे? एल्वियोलाई। पिछले क्लास में हम लिखवाए थे कि स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लंग्स को क्या बोलेंगे? एल्वियोलाई बोलेंगे। ध्यान रखिएगा, एक्चुअल साइट ऑफ गैसियस एक्सचेंज। देखिए, कहीं से भी हवा आया, एक्सचेंज कहाँ पे होगा? एल्वियोलाई पे। बाकी सब क्या था? ट्रैक था। तो हम आपको ब्रोंक्यूल्स तक क्या लिखे थे? रेस्पिरेटरी ट्रैक बोले थे। आई बात समझ में? तो लंग्स बनाने में कौन पार्टिसिपेट किया? ट्रैकिया का रोल है क्या? नहीं है। ध्यान रखिएगा, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स एंड एल्वियोलाई। बुक निकालिए फटाफट, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। लंग्स के बारे में लिखेंगे बाद में, पहले समझाएं। ये वाला, ये निकालो टॉपिक, एनसीईआरटी। चलिए उस पर उंगली रखिए। बुक नहीं लाई हो, बैठ जाओ साथ में, किसी के पीछे चले जाओ जिसके पास बुक है। चलिए पढ़ना स्टार्ट कीजिए, पढ़ना स्टार्ट कीजिए। वी हैव अ पेयर ऑफ एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स। देखिए हमारे पास कितना एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल था? बोलिए, कितना एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल था हमारे पास? 1 पेयर। है ना, ओपनिंग, है ना, ओपनिंग आउट एबव द अपर लिप। है ना, पेपर में क्या गलती करवाएगा? अपर की जगह क्या लिख देगा? है ना, लोअर कर देगा। ध्यान रखिए, इट लीड टू नेजल चेंबर थ्रू नेजल पैसेज। ये नेजल चेंबर में खुलेगा जाकर किसके द्वारा? नेजल पैसेज के द्वारा। आगे पढ़िए, द नेजल चेंबर ओपन इनटू फेरिंग्स। देखिए ये डायरेक्ट ना बढ़ाते चला गया है, लेकिन अंदर कौन कौन सा पार्ट होगा हम पूरा अच्छे से लिखवा दिया। तो ध्यान रखिएगा, नेजल चेंबर किस में खुलेगा? फेरिंग्स में। ए पोर्शन ऑफ व्हिच इज कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर। देखिए, द फेरिंग्स ओपन थ्रू द लैरिंग्स। ध्यान रखिएगा, फेरिंग्स किसके द्वारा खुलेगा? लैरिंग्स के द्वारा। आगे पढ़िए, रीजन इनटू द ट्रैकिया। कोई डाउट है क्या अभी तक?
है ना। लैरिंक्स इज ए कार्टिलेजिनस बॉक्स व्हिच हेल्प्स इन साउंड प्रोडक्शन एंड हेंस कॉल्ड साउंड बॉक्स। ध्यान रखिएगा, इसको वॉइस बॉक्स भी बोलेंगे, इसको कार्टिलेजिनस बॉक्स भी बोलेंगे। आगे पढ़िए, ड्यूरिंग सोलोइंग, सोलोइंग मतलब क्या होता है, निगलना, खाना वाना खाते हैं ना। देखिए, ग्लोटिस कैन बी कवर्ड बाय थिन इलास्टिक कार्टिलेजिनस फ्लैप कॉल्ड एपिग्लोटिस टू प्रिवेंट एंट्री ऑफ फूड इनटू द लैरिंक्स, है ना। लैरिंक्स या ट्रेकिया, है ना, एंट्री ऑफ फूड क्या होगा, लैरिंक्स या ट्रेकिया। गलट भी लिख देगा तब पर भी सही होगा, क्योंकि ओपनिंग को क्या बोलते हैं, गलट बोलते हैं। ओपनिंग को क्या बोलते हैं, गलट बोलते हैं। आगे पढ़िए, ट्रेकिया इज ए स्ट्रेट ट्यूब। ट्रेकिया कैसा होगा, स्ट्रेट ट्यूब होगा, लेकिन हॉलो होगा। ध्यान रखिएगा, कैसा होगा, हॉलो ट्यूब होगा, है ना। आगे पढ़िए, है ना, एक्सटेंडिंग अप टू मिड थोरेसिक कैविटी, मिड थोरेसिक कैविटी व्हिच डिवाइड एट द लेवल ऑफ, ये क्वेश्चन पूछेगा, है ना, कौन सा थोरेसिक वर्टिब्रा पे, 5th नंबर पे, कौन सा पे, 5th नंबर पे, है ना। इनटू अ राइट एंड लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकाई। ध्यान रखिएगा, हम ब्रोंकाई लिखे, ब्रोंकाई भी सही होगा, है ना, पहली बार खुला है ना, तो क्या बोलेंगे, प्राइमरी ब्रोंकाई को जरूरत नहीं है लगाने का, है ना, ब्रोंकाई है तो ब्रोंकाई भी लिख देंगे। आगे पढ़िए, ईच ब्रोंकाई अंडरगोज रिपीटेड डिवीजन, रिपीटेड मतलब क्या हुआ, सेवरल डिग्री में, है ना, उसका डायमीटर छोटा होते जाएगा, प्राइमरी से सेकेंडरी, सेकेंडरी से टर्सरी, ब्रांचिंग होते जाएगा, है ना, टू फॉर्म सेकेंडरी, टर्सरी एंड ब्रोंक्यूल्स एंडिंग अप इन अ वेरी थिन टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स। द ट्रेकिया, ध्यान रखिएगा, the trachea, primary, secondary and tertiary bronchi and initial bronchioles are supported by incomplete cartilaginous ring। ध्यान रखिएगा, ये क्या बतलाना चाह रहा है कि यहां तक क्या होगा, सब में रिंग होगा, है ना। यहां तक क्या होगा, कि मानकर चलिए कि यहां तक तो रिंग था, लेकिन अंदर वाला पिचक गया, तब पर भी हवा जाएगा क्या, नहीं, तो इसीलिए क्या होगा, इंड तक क्या होगा, रिंग का सपोर्ट होगा। आगे पढ़िए, each terminal bronchioles give rise to a number of very thin irregular walled and vascularized bag like structure। इसे क्या बोलेंगे, एल्वियोलाई। तो ध्यान रखिएगा, जब लंग्स का डिफिनीशन आपको लिखवा दिया जाएगा, उसके बाद एल्वियोलाई का डिफिनीशन लिखवाएंगे ना, उसमें सारे चीज का चर्चा करेंगे, है ना, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी जो ब्रोंक्यूल्स था वहां पे लिखेंगे। आगे पढ़िए, द ब्रांचिंग नेटवर्क ऑफ ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स, एल्वियोलाई कंप्राइजेज लंग्स। पिछले क्लास में बता दिए थे, है ना, कि ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स और एल्वियोलाई मिलकर क्या बनाएगा, लंग्स बनाएगा। कोई डाउट है क्या अभी तक? आगे पढ़िए, वी हैव 2 लंग्स, है ना, अभी तक डिफिनीशन हम लंग्स के लिखे नहीं है, लेकिन इतना तो बता दिए कि 1 पेयर लंग्स है। वी हैव 2 लंग्स व्हिच आर कवर्ड बाय ए डबल लेयर प्लूरा, है ना, डबल लेयर प्लूरा या कवरिंग भी बोल सकते हैं, है ना, विद प्लूरल फ्लूइड बिटवीन देम। तो देखिए, बीच के स्पेस को क्या बोलेंगे, प्लूरल स्पेस, उसमें भरा होगा फ्लूइड, उसे क्या बोलेंगे, प्लूरल फ्लूइड। आगे पढ़िए, इट रिड्यूसेस फ्रिक्शन ऑन द लंग सरफेस। हम बताए थे कि फ्रिक्शन को कम करेगा, फ्रिक्शनलेस मूवमेंट करेगा, है ना, शॉक एब्जॉर्बर का काम करेगा और मैकेनिकल इंजरी से लंग्स को बचाएगा। आगे पढ़िए, द आउटर प्लूरल मेम्ब्रेन इज इन कांटेक्ट विद द थोरेसिक लाइनिंग वेयर एज द इनर प्लूरल मेम्ब्रेन इन द कांटेक्ट विद द लंग्स। तो सही बात है, ध्यान रखिएगा, थोरेक्स मतलब क्या होता है ना, चेस्ट रीजन को बोलते हैं। तो बाहर वाला क्या होगा, थोरेसिक लाइनिंग बॉडी के दूसरे पार्ट से कनेक्ट होगा, अंदर वाला किससे कनेक्ट होगा, लंग्स के पार्ट है ना अंदर वाला, उससे होगा। इसके बारे में लिखा है, कंफ्यूज नहीं होना है। आगे पढ़िए, द पार्ट स्टार्टिंग विद द एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल। देखिए, अब फिर से रिपीट किया है ना, द पार्ट कहां से स्टार्ट होगा हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम, ध्यान रखिएगा, स्टार्टिंग विद द एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स अप टू द टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स कंस्टिट्यूट द कंडक्टिंग पार्ट। हम आपको बताए थे पहले ही, है ना, कौन सा पार्ट होगा, कंडक्टिंग पार्ट, whereas the alveoli and their duct from the respiratory or exchange part of the respiratory system। का ध्यान रखिएगा, कंडक्टिंग पार्ट जो भी ट्रैक था ना, वो क्या था, कंडक्टिंग पार्ट था, लेकिन एल्वियोलाई क्या हो गया, हम लिखवाए थे ना कि एक्चुअल साइट ऑफ गैसियस एक्सचेंज। तो ध्यान रखिएगा, एक्सचेंज जोन कौन हुआ, एल्वियोलाई। एल्वियोलाई के पहले तक ला कर दिया ना इसे, तो उसे क्या होगा, कंडक्टिंग पार्ट। वहां पे कोई एक्सचेंज हुआ क्या एयर का, नहीं हुआ, है ना, तो एक्सचेंज जोन बोलेंगे एल्वियोलाई को, है ना, लिखाएंगे डिफिनीशन वहां लिखवा देंगे। आगे पढ़िए, द कंडक्टिंग पार्ट ट्रांसपोर्ट द एटमॉस्फेरिक एयर टू एल्वियोलाई। हम आपको बताए थे कि बाहर से एयर लाकर देगा, है ना, कौन, रेस्पिरेटरी ट्रैक या कंडक्टिंग पार्ट। आगे पढ़िए, है ना, टू द एल्वियोलाई क्लियर्स इट फ्रॉम फॉरेन एजेंट। देखिए, फॉरेन के बोला है, बाहर से धूल, डस्ट, माइक्रो ऑर्गेनिज्म आएगा ना, तो नोज में क्या था हमारे पास, यहाँ पे नेजल पैसेज में स्किन था, हेयर था, सीबेसियस ग्लैंड था, सब क्या कर लेगा, ट्रैप कर लेगा, है ना, म्यूकस है ना, वायली सिक्रीशन करेगा, तो बाहर से धूल डस्ट आएगा, है ना, तो क्या हो जाएगा, उसमें चिपक जाएगा, वही लिखा है। तो क्या सारे चीज सिलेबस का है कि नहीं है, आगे लिखना चाहिए, लेकिन लिखा क्या है, बाद में लिखा है। तो क्लियर फ्रॉम फॉरेन पार्टिकल, ह्यूमिडिफाई, देखिए लिखा ना ह्यूमिडिफाई, तो ह्यूमिडिफिकेशन मतलब क्या होता है, मॉइस्चर लेवल को मेंटेन करना। आपके बुक का लैंग्वेज है कि नहीं, पढ़िए आगे। एंड ऑल्सो ब्रिंग्स द एयर टू बॉडी टेम्परेचर। तो ध्यान रखिएगा, बॉडी टेम्परेचर को भी क्या किया, मेंटेन किया था, थर्मो रेगुलेशन किया कि नहीं।
ध्यान रखिएगा एक्सचेंज पार्ट किसको बोलेंगे, एल्वियोलाई को, है ना। कंडक्टिंग पार्ट क्या था, सारा डक्ट था, एक्सचेंज पार्ट क्या होगा, एल्वियोलाई होगा। पढ़िए, एक्सचेंज पार्ट इज द साइट ऑफ एक्चुअल डिफ्यूजन ऑफ O2 एंड CO2 बिटवीन ब्लड एंड एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर। आई बात समझ में। तो ब्लड में हमारे बॉडी में ना कोई भी पार्ट होगा ना, गैस का अगर एक्सचेंज होगा ना, तो ध्यान रखिएगा हमेशा एल्वियोलाई से ही मेनली होगा। कहां से होगा, एल्वियोलाई से, है ना। आगे पढ़िए नीचे का, द लंग्स आर सिचुएटेड इन द थोरेसिक चेंबर। ध्यान रखिएगा थोरेसिक कैविटी या थोरेसिक चेंबर, अच्छे से देखिए, ये वाला जो पार्ट है ना, ये सर्वाइकल रीजन है, गर्दन के ऊपर वाला, है ना, ये थोरेक्स रीजन बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं, एब्डोमिनल रीजन। इसके नीचे वाले रीजन को क्या बोलते हैं, पेल्विक रीजन, जिसमें रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स वगैरह सिचुएटेड होता है। तो ध्यान रखिएगा लंग्स कौन सा चेंबर में होगा, थोरेसिक चेंबर में। पढ़िए, द लंग्स आर सिचुएटेड इन द थोरेसिक चेंबर व्हिच इज एनाटोमिकली एन एयर टाइट चेंबर। तो एयर टाइट चेंबर क्या होगा ना, हम बनाएंगे अभी थोरेसिक चेंबर, तब आपको समझ में आएगा, क्योंकि उसमें डायग्राम बनेगा तभी क्लियर होगा। ध्यान रखिएगा कि उसमें क्या होगा, गैस का एक्सचेंज नहीं होगा, है ना। डायफ्राम वगैरह से मिलकर क्या बनाता है, एयर टाइट चेंबर बनाता है। डायग्राम से ही क्लियर होगा। आगे पढ़िए, द थोरेसिक चेंबर इज फॉर्म डोर्सली बाय द वर्टिब्रल कॉलम। ये समझ में आपको नहीं आएगा, नीचे आइए, अभी डायग्राम बनाएंगे। तो रेस्पिरेशन, देखिए रेस्पिरेशन इन्वॉल्व्स द फॉलोइंग स्टेप। हम वहां पे बनाए थे ना, देखिए एक चार्ट बनाए थे पहले क्लास में, है ना। बाहर लिखे थे एटमोस्फेयर, है ना, उसके बाद क्या लिखे थे, लंग्स लिखे थे, उसके बाद क्या लिखे थे, ब्लड लिखे थे, उसके बाद क्या लिखे थे, टिश्यू लिखे थे। उसके बारे में स्टेप लिखा है, पढ़ लीजिए, फिर से बताएंगे यहाँ पे। रेस्पिरेशन इन्वॉल्व्स द फॉलोइंग स्टेप्स। ब्रीदिंग, ब्रीदिंग बोले थे ना, तो रेस्पिरेशन का एक छोटा सा पार्ट था, एक्सटर्नल वेंटिलेशन या एक्सटर्नल रेस्पिरेशन भी से बोलेंगे। पल्मोनो मतलब क्या होता है, लंग्स होता है, इसे पल्मोनरी वेंटिलेशन भी बोलेंगे। तो पढ़िए, सबसे पहला क्या था, ब्रीदिंग या पल्मोनरी वेंटिलेशन बाय व्हिच एटमॉस्फेरिक एयर इज ड्रॉन इन एंड CO2 रीच एल्वियोलर एयर, है ना, पास आउट करते हैं, मतलब सांस लेना और सांस छोड़ना, इसको क्या बोले थे, ब्रीदिंग बोले थे। सबसे पहला स्टेप क्या हुआ, ब्रीदिंग। सेकंड स्टेप पढ़िए, डिफ्यूजन ऑफ गैसेज, है ना, अक्रॉस एल्वियोलर मेम्ब्रेन। तो ये अभी आपको पढ़ाया नहीं गया है, जब हम डायग्राम बनाएंगे ना लंग्स का, तब आपको समझ में आएगा, मैकेनिज्म में पढ़ेंगे, है ना। थर्ड क्या है, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेज बाय ब्लड, डिफ्यूजन ऑफ O2 बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू। तो ध्यान रखिए, जैसे जैसे एरो बनाए थे ना, तो एटमोस्फेयर से जो लंग्स में आया था उसे क्या बोले थे, बोलिए, ब्रीदिंग या पल्मोनरी वेंटिलेशन या एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। देखिए ब्लड से किस में गया था, सॉरी वहां से लंग्स में आया था, है ना, एटमोस्फेयर से लंग्स में आया, लंग्स से कहां गया था, ब्लड में गया था। तो लंग्स से ब्लड में कैसे जाएगा, एक्सचेंज ही हुआ ना, क्या हुआ, एक्सचेंज ही हुआ ना। अब ब्लड लेकर फिर जाएगा, कहां कहां जाएगा, जहां पे जरूरत होगा, टिश्यू के पास, सेल के पास। तो क्या लिखा, थर्ड पॉइंट, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेज बाय द ब्लड। जब ब्लड लेकर जाएगा ना, तो फिर ब्लड से और टिश्यू के बीच में क्या होगा, फिर एक्सचेंज होगा, एक बार क्या होगा, फिर एक्सचेंज होगा, O2 दे देगा और CO2 ले लेगा। लेकिन कैसे होगा, सिंपल डिफ्यूजन से होगा। गैस का क्या होता है, डिफ्यूजन, हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की ओर। आई बात समझ में। तो जो ज्यादा होगा जिधर, उधर से कम वाले की तरफ आ जाएगा। तो हमारे टिश्यू में या सेल में क्या ज्यादा होगा, CO2 ज्यादा होगा, तो वहां से कहाँ आ जाएगा, ब्लड में। अब ब्लड में क्या ज्यादा होगा, O2 ज्यादा होगा। कौन लेकर जाता है, RBC। ध्यान है, 10th का थोड़ा मोड़ा आइडिया होगा, तो कौन कैरी करता है O2 को, मेनली RBC, है ना। तो ध्यान रखिएगा, लास्ट में क्या लिखा है कि डिफ्यूजन ऑफ O2 एंड CO2 बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू। उसके बाद लास्ट में क्या लिखा है, यूटिलाइजेशन ऑफ O2 बाय द सेल, केटाबोलिक रिएक्शन, है ना, रिजल्टेंट रिलीज ऑफ CO2 एंड एनर्जी। तो ध्यान रखिएगा, इसके बारे में ब्रैकेट में कुछ लिखा है, क्या लिखा है। हम जब चैप्टर शुरू किए थे ना, तो सबसे पहले ही ये बता दिए थे। क्यों बता दिए थे कि ये यहाँ पूरा पढ़ेंगे तब कंप्लीट होगा। तो कौन सा चैप्टर में पढ़ेंगे, प्लांट रेस्पिरेशन का, है ना, सेलुलर रेस्पिरेशन का चैप्टर वहां पे पढ़ेंगे। तो जो इक्वेशन लिखते थे ना कि कंप्लीट ब्रेक डाउन ऑफ फूड, इनकम्प्लीट, तो कहाँ का पार्ट होता था वो, सेल के अंदर का। 10th में आप पढ़ के आए होंगे ना, ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन में अंतर, डिफरेंस है ना। तो ब्रीदिंग क्या है, फिजिकल प्रोसेस है, आई बात समझ में, उसमें ATP चाहिए। रेस्पिरेशन क्या है, फिजियोकेमिकल प्रोसेस है ना, वो एंजाइम से कंट्रोल होता है। ब्रीदिंग क्या होता है, डायफ्राम से कंट्रोल होता है। वो किससे कंट्रोल होगा, एंजाइम्स वगैरह से कंट्रोल होता है। तो बहुत सारा डिफरेंस वगैरह पढ़ना है। तो हम भी जब लास्ट में होगा ना, चैप्टर खत्म होगा, उसके बाद है ना, आधा घंटे में बहुत सारी चीजें एक्स्ट्रा बात हम नोट बनाकर लिखवा देंगे। तो चलिए लंग्स के बारे में लिखिए, कोई डाउट तो ध्यान रखिए। ये क्या है, ट्रैकिया। टाइम हो गया, टाइम हो गया ना 5 मिनट है ना, देखो, है ना, समझ लो। देखिए ध्यान रखिएगा, ट्रेकिया को क्या बोलेंगे, विंड पाइप, है ना। ब्रेक होगा कहाँ पे, मिड थोरेसिक वर्टिब्री है, मतलब क्या होगा, 5वें नंबर पे। ध्यान रखिएगा, पहले 5वें नंबर पर ब्रेक होगा, किसमें, राइट एंड लेफ्ट ब्रोंकाई में। ध्यान रखिएगा, ब्रोंकाई किसमें टूटेगा, ब्रोंकियोल्स, है ना। तो ब्रोंकियोल्स अलग अलग डिग्री का होगा। तो एक चीज यहीं पे अगर जगह हो ना, तो आप लेबलिंग कर लीजिए, बहुत इजी हो जाएगा। ब्रोंकियोल कितना होगा, ध्यान रखिएगा, प्राइमरी को हम 1 डिग्री कर दे, या लिख ही देते हैं, प्राइमरी
है ना, प्राइमरी तो इसको बोल दिया, कोई बात नहीं। आपको सिर्फ ये ध्यान देना है ना, पूरा याद नहीं करना है, ध्यान ये देना है कि यहाँ तक जा सकता है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, है ना, टर्मिनल, रेस्पिरेटरी, ये सब नाम है, तो इतने तक जा सकता है, कोई पूछेगा नहीं आपसे, ठीक है। इस समय कोई डाउट नहीं है, चलो लिख लो। हाँ, कोई डाउट पूरे लेक्चर में आज का, कहीं से भी कॉपी उलट कर देख लो, पेज पलटो, कॉपी आज का लिखाया गया जो, या पिछले क्लास में कहीं भी कोई लाइन में दिक्कत हो समझने में, कहीं से भी। क्या हुआ? टॉपिक के मतलब ये हुआ ना कि आपके दिमाग में, है ना, फिल्म की तरह चले, जैसे चलता है ना डिस्प्ले पे मूवी वगैरह या कोई भी चीज, उस तरह से ना चैप्टर आपके दिमाग में चले सामने। अगर कोई पूछ देना कि रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या है, तो आपके सामने ना फिल्म चले एकदम, है ना, पूरा टॉपिक को आप उसे रिवाइज कर सकते हैं एक बार कनेक्ट करके। पहला क्लास में लगता था कि समझ में आएगा इतना। तो हेडिंग क्या दोगे इस डायग्राम के ऊपर? लंग्स। तो अगला जो क्लास होगा उसमें थोड़ा सा लंग्स के बारे में लिखेंगे, थोड़ा सा एल्वियोलाई के बारे में लिखेंगे। ध्यान रखिएगा, हमारे लंग्स में, दोनों लंग्स मिलाकर 300 मिलियन एल्वियोलाई होता है। कितना होता है लगभग, है ना? 1 मिलियन में कितना होता है, कितना को 1 मिलियन बोलते हैं? 10 लाख को, है ना? तो 300 मिलियन एल्वियोलाई होगा और 70 to 100 मीटर स्क्वायर सरफेस एरिया होता है दोनों लंग्स मिलाकर। तो हम लंग्स पढ़ेंगे, एल्वियोलाई पढ़ेंगे, उसके बाद हम पढ़ेंगे थोरेसिक चेम्बर, किससे मिलके बना है ना, वो पढ़ेंगे। वो पांचों पॉइंट बताएंगे फिर से, एटमॉस्फेयर कहाँ से कहाँ गया, है ना, एटमॉस्फेयर से लंग्स में, लंग्स से ब्लड में, ब्लड से टिश्यू में। तो वो बताने के बाद ना हमारा, ध्यान दो, पढ़ के आना है, होमवर्क दे रहे हैं। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम तक पूरा कंप्लीट आपको रीड करके आना है। सबसे लास्ट जो पैराग्राफ था ना थोरेसिक चेम्बर वाला, वो छोड़ देना है। उसके बाद अगले क्लास में हम स्टार्ट करेंगे मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग, है ना? तो पढ़ के आइएगा।